अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? सबका ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। ग्रुप में अपडेट कर देंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, कल जो है आप लोगों को सवालों के जवाब मिल गए थे अपने-अपने? अगर कोई किसी ने अटेंड नहीं भी किया, तो उसने रिकॉर्डिंग देख के उसको उसके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ओके। असाइनमेंट्स भी आज सबको अपडेट कर दी थी मैंने। वालेकुम सलाम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग के बैच 7 के लेक्चर नंबर 21 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कल तक कल क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन था। कल तक जो मैंने आप लोगों को सिखाया, समझाया, आप लोगों के इश्यूज़ को सॉल्व किया, आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। और अगर नहीं आई तो अभी भी टाइम है। आप लोग अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप लोग असाइनमेंट बना के अपने जो है वो SEO के एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने आज भी चेक किए असाइनमेंट्स और मुझे असाइनमेंट नंबर 7 तक जो है असाइनमेंट मुझे रिसीव हो चुकी हैं। अच्छा, आज ना मैं 2 चीज़ें मज़ीद अपडेट करने लगा हूँ। एक तो है असाइनमेंट नंबर 8। असाइनमेंट नंबर 8 मैंने दी थी आप लोगों को। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुनीर, आप सुनाओ ठीक हो? यार सारे मुझे एक दफ़ा अपडेट करें कि हसनैन, हसन, गौरव, फ़ीहा, अदील, आमिर, आप सब मुझे ज़रा अपडेट करें कि असाइनमेंट कितनी हो चुकी हैं। सारा, सईद, सरफराज आबरू, SK ज़ाहिद इस्लाम, सैयद बहादुर शाह, उस्मान अमजद, आप लोग मुझे अपडेट करें कि कितनी असाइनमेंट मैं दे चुका हूँ लास्ट वीक तक या उससे पहले तक। टोटल कितनी असाइनमेंट्स अभी तक हो चुकी हैं? 8, 9? आप लोगों की नहीं, मैं कितने दे चुका हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या हो गया सारा? तो प्रॉपर्ली डॉक्टर से चेक करवाएं ना। डॉक्टर की कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग अक्सर घर पे जो है वो टोटके आजमाने लग जाते हैं, बुखार हो गया, ज़ुकाम हो गया, तो वो फिर बिगड़ जाता है। जी, हसनैन, आपको पता है हसन अंसारी, हसनैन के कितने असाइनमेंट हो चुके हैं? मैंने कितनी दी हैं? जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। असाइनमेंट नंबर 9 जो है वो ये है कि आप लोगों ने ब्रांडिंग, ठीक है, सोशल सिग्नल्स, बेस बैकलिंक्स, ठीक है, बेस बैकलिंक आप लोगों ने जो है वो 2 से 3 क्रिएट करके डिफरेंट एंकर्स पे, ठीक है, और अथॉरिटी का बैकलिंक भी बना के 1 से 2 ये आप लोगों ने असाइनमेंट जो है सबमिट करवानी है, ठीक है। जो आप लोगों की एडसेंस की साइट है
जो आप लोगों की क्लिकबैंक की साइट है एंड जो आप लोगों की अमेजोन की साइट है। ठीक है, हो गया। इस तरह से जो है आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्या जो है वो आप लोगों को समझ आई है ऑफ पेज की लिंक बिल्डिंग की या नहीं आई। ठीक है, बेस बैक लिंक तक मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में जो है वो समझा दिया था। ओके, अच्छा ये तो थी एक असाइनमेंट का टास्क असाइन करना था बेसिकली। अच्छा इसमें है और एक चीज़ ये है कि अभी ना आप लोगों ने जो ब्रांडिंग करनी है ना, ठीक है, ब्रांडिंग जो आप लोगों ने करनी है उसमें आपने प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और वेरिफिकेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, सारी चीज़ों से आपने कंप्लीट करके, ठीक है, और वहाँ पे आपने ठीक है ब्रांडिंग वाले पे आपने अपने होम पेज को शेयर कर देना। ठीक है, ओके। उसके बाद आप लोगों ने अब क्या करना है बेसिकली, स्टार्ट डूइंग सोशल सिग्नल्स वर्क। आप लोगों ने क्या करना है, पिक एटलीस्ट 20 to 25 social media sites like Pinterest, Instagram, ठीक है, ट्विटर, फेसबुक, ठीक है, क्रिएट फेक आईडीज लाइक यूजिंग फेक नेम generator.com, ठीक है। The purpose of this step is to get social सिग्नल्स, ठीक है। आप लोगों ने सोशल सिग्नल्स लेने के लिए ये काम खुद से करना है। काफ़ी लोगों को ये जो है ब्रांडिंग और सोशल सिग्नल्स में ना कन्फ्यूजन आ रही है। जो आप लोगों ने, मैं फिर ये बता रहा हूँ, इस बात को आप लोग लेक्चर को प्रॉपर्ली समझ लो ताकि आप लोगों को पता चले मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अपनी मनी साइड के लिए आपने ब्रांडिंग करनी है, बट ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों को जो कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ब्रांडिंग में गूगल को पता चले कोई मसला नहीं है, ठीक है, कि ब्रांडिंग जो है वो कंपनी की जो है जो ऑनर है वेबसाइट का उसने खुद की है। अब ब्रांडिंग में क्या होगा, लाइक twitter.com/bookrat, fb.com/bookrat, ठीक है, लाइक instagram.com/bookrat, ठीक है, इस तरह से ठीक है करनी। और इसमें क्या होगा, एग्जांपल में अगर बताऊं तो लाइक twitter.com/ ठीक है, fb.com/ लाइक instagram.com/ रैंडम काम करने आप लोगों ने, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को काफ़ी हद तक इस चीज़ की अब समझ आ जानी चाहिए। लाइक ब्रांडिंग में आप लोगों ने, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ब्रांडिंग में आपने अपनी वेबसाइट को जो है एक प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लेनी है हर सोशल मीडिया साइट पे, ठीक है। अच्छा इसमें इसके लिए आप ब्रांडिंग के लिए जो है कम से कम ना, देखो जितनी साइटें हैं उतनी उतना आप लोगों के लिए बेहतर है। 15 से 20 साइट्स पे आप लोगों का अकाउंट होना चाहिए। और ये जो
सोशल सिग्नल्स है 20 से 25 सोशल मीडिया साइट्स है इसमें होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अच्छा तो इस चीज़ का आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है। और असाइनमेंट नंबर 9 जो है ना, इसमें शेयर प्रूफ शेयर करने के आप लोगों ने सोशल सिग्नल्स भी दिए हैं और ब्रांडिंग भी किया है, ठीक है। सोशल सिग्नल चेक करने के लिए मैंने जो है एक साइट बताई थी, शेयर्ड अकाउंट के नाम से। शेयर्ड अकाउंट के नाम से ये साइट है। इस पे आपने पहले अपनी साइट की जो है वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ स्क्रीनशॉट जो भी ये बताएगा, ठीक है, ये सारा आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेके बिफोर और आफ्टर वाली, ठीक है, ब्रांडिंग और सोशल सिग्नल्स देने से पहले आपने ये काउंट करके रखने हैं, ठीक है। और जो है मैजेस्टिक स्क्रीनशॉट, एसएम रश स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये आप लोगों ने देख रखना है। अच्छा, एसएम रश एसएम रश की स्क्रीनशॉट क्यों देनी है या मैजेस्टिक की स्क्रीनशॉट आपने असाइनमेंट नंबर 9 में क्यों देनी है? इसलिए देनी है कि मैजेस्टिक का स्क्रीनशॉट आपने दिखानी है कि आपकी साइट पे कोई बैकलिंक नहीं बनाया गया, या बिफोर वाली, और ये इस पे भी बिफोर एंड आफ्टर कि आपने काम किया तो पहले कितना था, इंडेक्स हुई है नहीं हुई, इंडेक्स बैकलिंक्स बनाए गए नहीं बनाए गए, इस तरह सारा आपने चेक करना, ठीक है। यहाँ पे आपने डोमेन डाल के अपनी, ठीक है। और इस एरिया की स्क्रीनशॉट आपने देनी है, ठीक है, ये इस एरिया की, और यूएस में सर्च करवाना है आप अपने डोमेन को, ठीक है। और सर्च करवाने के बाद जो भी जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, आपने वो जो है स्क्रीनशॉट ऐड करनी है, ठीक है। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से आपने इन चीज़ों को चेक करना है और कैसे आपने अपनी वेबसाइट पे मनी साइट पे बेसिकली काम किया कैसे किया जाता है, ये सारा आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है। ये चीज़ चेंजिंग आई है जो आज के लेक्चर में मैंने जो है वो बताना था बेसिकली। अच्छा, इस वीक में ना जो लास्ट वीक था तब तक मैंने आप लोगों को ब्रांडिंग, सोशल सिग्नल्स और जो है बेस बैकलिंक्स, एंकर टेक्स्ट रेशियो, इंडेक्सिंग, वो सारा कुछ मैं जो है स्टार्ट करवा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। जिस तरह से सिखा रहा हूँ ना, इसी तरह से आप लोगों ने भी काम करना है, ठीक है। अगर जब आप लोगों की साइटों के लाइक कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने काम स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने कौन सा बैकलिंक पहले बनाना है, तो देखो पहले ब्रांडिंग आप लोग करो, देन सोशल सिग्नल्स बनाओ, देन बेस बैकलिंक बनाओ, ठीक है, देन जो है आप लोगों ने अथॉरिटी की बैकलिंक बनाने हैं, उसके बाद आप लोगों ने पीबीएन बनाना है, ठीक है।
और पीबीएन अगर नहीं भी बना सकते तो उसके अलावा भी मैं आप लोगों के साथ मेथड शेयर करूंगा, तो आप लोग जो है गेस्ट पोस्टिंग या पीबीएन से बैकलिंक ले सकते हो। कैसे लेना है वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और अथॉरिटी के उसमें लिंक्स में अगर आप जो है अथॉरिटी बैकलिंक्स में एक आइडिया देता जाऊँ कि आप लोग जो है लाइक विकीपीडिया से लिंक ले सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना पीआर या कह लो प्रेस रिलीज यहाँ से बैकलिंक ले लो, ठीक है। या डिमोज से आप जो है उसकी स्क्रीनशॉट साथ अटैच कर देना कि आपने डिमोज में साइट सबमिट करवाई है या किस तरह से की है, ठीक है। तो ये सारे जब आप स्टेप्स करोगे ना तो आप लोगों की साइट इंशाल्लाह पहले पेज पे आ जाएगी, ठीक है। जो ये असाइनमेंट नंबर 9 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मैंने आज काफ़ी स्टूडेंट्स की जिनकी असाइनमेंट नंबर 6 और 7 देखी है ना, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे पेज तक साइटें आ चुकी हैं जस्ट डूइंग ऑन पेज एसईओ, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई है, एक मोटिवेशन मुझे मिलती है ये चीज़ देख के कि जो लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं उनकी साइटें जो है वो प्रॉपरली रैंक हो रही हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी आने वाले दिनों में फर्स्ट पेज पे जब आएगी तो मैं सबसे ये कहता हूँ, जो भी इस लेक्चर को, आज लेक्चर नंबर 21 है, इस लेक्चर को जो भी देख रहा है मैं उसको ये कहूँगा कि ज़रूर ग्रुप में शेयर करो कि आपकी साइट सेकंड पेज पे है या फर्स्ट पेज पे जब आ जाए, ज़रूर शेयर करें। साइट का नाम ना दिखाएं, कीवर्ड्स ना दिखाएं, बट सर्चेस दिखाएं, ठीक है। ट्रैफिक आ रही है तो ट्रैफिक दिखाएं, क्योंकि जब तक आपकी पहली 3 स्पॉट्स पे साइट नहीं आती आपको ट्रैफिक या सेल या एडसेंस की सेंस में ट्रैफिक कह लो तो वो प्रॉपरली उस तरह से नहीं मिलती, ठीक है। तो मज़ा ही तब है कि जब आप जो है आपको आप क्योंकि एसईओ प्रॉपर सीखने का फ़ायदा ही जो है वो यही है कि आप लोगों की साइटें रैंक हो जाएँ, जो कि हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ओके, अच्छा जिसके जो कल नहीं अटेंड कर सका था कल वाला क्वेश्चन आंसरिंग वाला सेशन, तो वो जो है कल यानी कि सैटरडे को 22वें लेक्चर के बाद जब क्वेश्चन आंसरिंग होगी तब आप अपने क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। मैंने तो अपनी तरफ से मैं तो टाइम पे आया हूँ, मैंने तो आप लोगों को गाइड किया। अब जो नहीं आ सका मैं फिर क्या कह सकता हूँ, ठीक है। ओके, इसमें ना जो टॉप सीक्रेट मेथड है वेबसाइट को रैंक करवाने का, कह लो कि किसी भी कीवर्ड को रैंक करवाने का, वो बेसिकली ये है कि आपने प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाना है या निच ब्लॉग नेटवर्क बनाना है, ठीक है। ये जो पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क है ना, ये वर्ल्ड वाइड कहीं यूज़ नहीं होता था। ये मैंने अपनी ट्रेनिंग में ये वर्ड स्टार्ट किया, पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क। पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क से मैं मुराद ये लेता हूँ कि हाई अथॉरिटी साइटों का ऐसा नेटवर्क जहाँ से आप क्लाइंट को भी बैकलिंक दोगे, ठीक है। जहाँ से आप क्लाइंट को भी बैकलिंक दोगे जिसका दूसरा नाम या कह लो कि पब्लिकली इसका नेम है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग बोला जाता है पब्लिकली, ठीक है। बट मैं इसको पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क भी कहता हूँ, ठीक है। पब्लिक के लिए बनाया गया, यानी कि आपने उससे पैसे कमाने हैं। अब ये काम करना कैसे है, इसके ज़रिए आपने साइटें रेडी कैसे करनी है, और एटलीस्ट 10 to 20 साइट्स हर बंदे ने रजिस्टर करनी है इफ़ यू वांट टू मेक $100 से $500 एवरी मंथ। आप लोग ये अपनी चीज़ पल्ले से बांध लें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा ये चीज़ रिपीट कर दूं। हर बंदे ने, जो मेथड अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इस मेथड से हर बंदे ने एटलीस्ट 10 to 20 साइट्स रजिस्टर करनी है, उनको रेडी करना है। और जो है जब भी कोई कहेगा कि उसको बैकलिंक चाहिए, अथॉरिटी का बैकलिंक चाहिए, आपने उसको अपनी साइट शो करवा के उसको बैकलिंक दे देना, ठीक है। एग्जाम्पल साइट जो है मैं शो करवा देता हूँ। अगर इस टाइम प्रॉपर्ली ओपन हो जाए, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है ना अभी तक? ओके, अभी मैं ये बताने लगा हूँ। बेसिकली जो आप लोगों ने
पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क के लिए या गेस्ट पोस्टिंग और गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए साइट से रजिस्टर करनी है, उनमें उनमें जो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है, सपोज मेरे पास हैं 1800 2000 साइटें इस टाइम, ठीक है। अब मेरे पास आप ये कह लो कि 1200 से 1500 साइटें जो है ना जनरल, निच जो है उनकी जनरल है, यानी उसमें सारी कैटेगरीज आ रही हैं, मींस ए टू जी ऑल कैटेगरीज। कैसी कैटेगरीज, ये देखो, ऑटोज, बिजनेस एंड लॉ, ई शॉपिंग, इंटरटेनमेंट, फैशन एंड स्टाइल, हेल्थ एंड फिटनेस, हाउस एंड गार्डन, मोटिवेशनल, रियल, हर चीज मिक्स है। अब इससे क्या फायदा हो रहा है ये मैं बता देता हूँ। इससे ये फायदा हो रहा है, मेरे पास जो क्लाइंट आता है ना वो क्लाइंट वापस नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, वो क्लाइंट वापस क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड जो है वो साइट उसको मिल रही है। मैंने क्या कहा था याद है? अथॉरिटी प्लस रेलिवेंस, ठीक है। रेलिवेंस यानी कि रेलिवेंट साइट होना बहुत ज़रूरी है। अब सपोज किसी की साइट आटोज की है, वो आटोज की कैटेगरी से जब लिंक लेगा और उसका आर्टिकल भी आटोज से रिलेटेड होगा तो डेफिनेटली उसकी साइट रैंक होगी। रैंक होगी तो वो दोबारा रिपीटिंग कस्टमर बन जाएगा, वो अपनी दूसरी साइट के लिए भी हमसे बैकलिंक परचेज करेगा, ठीक है। ये है एसईओ फॉर क्लाइंट्स। इसको आप एक सेंस में ये भी कह सकते हो, एसई there might be an SEO ठीक है। वो एसईओ कंपनी भी हो सकती है या एक सेपरेट कोई एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है कोई जो है सिंगल पर्सन ही हर हर दफ़ा कांटेक्ट करेगा, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ना ये चीज़ आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है बेसिकली, कि आप लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग की साइट किस तरह की रेडी करनी है। अब इसका मैं सारा आप लोगों को अभी क्राइटेरिया बता दूंगा कि कैसे आप लोगों ने फ्री में ये साइट रेडी करनी। फ्री से मुराद है बाय करने तक का और होस्टिंग का तो खर्चा होगा, यानी डोमेन बाय करने का और होस्टिंग का तो खर्चा होगा। उसके बाद इसमें आर्टिकल्स कैसे पब्लिश करने हैं, कैसे आपकी साइट रेडी होगी, ठीक है। वो देखो, लाइक थीम्स लगाना, प्लगइन्स लगाना, वो सारा कुछ सेम है ऑलरेडी। एडसेंस की साइट में, क्लिक बैंक की साइट में, अमेजोन की साइट में ऑलरेडी मैं वो चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। अब आप लोग ये कहो कि ये साइट भी रेडी करना सिखाएं, बेसिकली ये साइट सेम वैसी ही रेडी करनी है। ब्लॉग इंस्टॉल करना है, आर्टिकल पब्लिश करना है, सिंपल। और जिस तरह थीम में आप लाइक होम पेज पे खुद ही सारे आर्टिकल शो हो रहे हैं, हर तस्वीर, हर जो है वो आर्टिकल में इमेज ज़रूर लगानी है, ठीक है, रेलिवेंट इमेज। पर इमेज नहीं लगाएंगे तो स्पैमी तौर पर गूगल आपके साइट को डी इंडेक्स कर देगा। अच्छा, कहने से सिर्फ बताने से मुराद ये है कि गेस्ट पोस्टिंग का या गेस्ट ब्लॉगिंग का आपने काम कैसे करना है। और आज आप लोगों ने 1 से 2 डोमेन्स फाइंड करके अगर आपके पास बजट है तो बाय कर लेनी है। ये मैं फिर बता रहा हूँ, अभी मैं जैसे तरीका आप लोगों को बताने लगा हूँ, ओके। अच्छा, पहले ना ये चीज़ें ना मैटर नहीं करती थी कि एक डीएस का 15 प्लस हो। क्लाइंट ना थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस होता है, ठीक है, पीए 15 प्लस हो। जब पीए जो है हमेशा डीए से ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो बेस्ट रहता है होम पेज का। अच्छा, उसके बाद जो है स्पैम स्कोर लेस देन 3 होना चाहिए। स्पैम स्कोर क्या है ये मैं आप लोगों को दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। इस टाइम तो इसके मैट्रिक्स जो है वो डाउन होंगे क्योंकि मैंने काफ़ी अर्से से कोई इसके ऊपर पब्लिशिंग भी नहीं की, ठीक है। तो साइट के ओके, सपोज ये देखो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा स्पैम स्कोर, ये है 1, ये लेस देन 3 होना चाहिए, ठीक है,
लेस देन 3 होना चाहिए, यानी 3 और लेस देन 3, 3 और लेस देन 3 होना चाहिए स्पैम स्कोर। ये 3 चीज़ें आपने किस पे चेक करनी है, डीमोज पे, उस पे सॉरी moz.com पे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने चेक करनी है moz.com पे, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद है ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो एंड backlinks over reference over referring IPs, ठीक है। अच्छा, ट्रस्ट फ्लो 10 प्लस होना चाहिए, साइटेशन फ्लो 15 प्लस होना चाहिए। साइटेशन फ्लो ट्रस्ट फ्लो से कम ना हो, ज़्यादा हो हमेशा। और इनमें जो रेशियो है ना, TF CF की जो रेशियो है या डिफरेंस है, ये 1.0 से इंक्रीज ना करें। यानी कि सपोज अगर ट्रस्ट फ्लो 20 है तो साइटेशन फ्लो 30 से ज़्यादा ना हो, इतना डिफरेंस ना हो, नहीं तो वो साइट में स्पैमी या और काफ़ी इशू होता है। और ये बैकलिंक्स, रेफरिंग डोमेन्स या रेफरिंग आईपीस, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ 10 से कम ना हो, नॉट लेस देन 10, ठीक है। क्लाइंट ये चीज़ देखता है, ज़रूर देखता है। अगर ये चीज़ होगी तो आपकी साइट जो है गेस्ट पोस्टिंग के लिए क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और थीम जो है, जो साइट पे थीम लगाना है, प्रोफेशनल थीम विद अट्रैक्टिव लोगो, ठीक है, होना चाहिए। प्लगइन जो है सेम एज टोल्ड इन एडसेंस और क्लिकबैंक और अमेजोन साइट, ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ें हैं, लाइक ये 3 चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, DA PA एंड स्पैम स्कोर। ये DA, ये PA, ये स्पैम स्कोर, ये 3 आपने चेक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, तो उसकी इंडेक्सिंग चेक कर लेनी है, इंडेक्सिंग चेक कर लेनी है। अगर तो है डोमेन, इफ डोमेन इज एन एक्सपायर्ड वन, डोंट वरी अबाउट इंडेक्सिंग और डी इंडेक्सिंग, ठीक है। बट इफ डोमेन इज listed on auction, ठीक है, then it must be indexed, ठीक है। लाइक आप लोग जो है वो GoDaddy ऑप्शन से ले रहे हो अपने, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, या नेमजेट या डायना डॉट, ये ऑप्शन की साइट्स हैं कुछ। ऑलरेडी मैं इन चीज़ों के बारे में imfazan.com की फ्री वीडियोस में, फ्री लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि आपने कहाँ से डोमेन्स फाइंड करनी है, बट अभी मैं उसको नहीं जो डिस्कस कर रहा। मैं इस टाइम फोकस ये है मेरा कि आप लोग SEO में डिफरेंट पोर्शन से अर्निंग करें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो है, मेरे पास इतनी ज़्यादा तादाद है साइटों की, उनमें PBN साइटें भी हैं, उनमें गेस्ट पोस्टिंग की साइटें भी हैं, ठीक है, और मेरी मनी साइटें भी हैं कि मेरे लिए मैनेज करना बाज़ वक़्त बहुत मुश्किल हो जाता है। सम टाइम होस्टिंग का इशू आ गया, सम टाइम डोमेन की एक्सपायरेशन होने वाली होती है, और बाज़ औक़ात जो है वेरिफिकेशन आ जाती है, बड़े रोले होते हैं। जितनी ज़्यादा डोमेन्स होती हैं, जितनी ज़्यादा आपके पास बेसिकली साइट्स रन हो रही होती हैं, उतने ज़्यादा रोले बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो कहने से, सिर्फ बताने से आप लोगों को मुराद ये है कि आप लोगों ने किसी एक चीज़ तक मुख्तस नहीं रहना, किसी एक चीज़ तक रुके नहीं रहना कि लाइक आपने सिर्फ अपनी साइट को ही रैंक करवाना है। SEO फॉर क्लाइंट्स भी करो, ठीक है, और गेस्ट पोस्टिंग की, गेस्ट ब्लॉगिंग की सर्विस भी दो, यानी कि बैकलिंक की सर्विस भी दो, ठीक है। और अभी जो आगे आने वाले दिनों में, यानी कि कल भी जो है वो PBN बताऊंगा, निच ब्लॉग नेटवर्क बनाना सिखाऊंगा और प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाना सिखाऊंगा। उसको भी आप लोगों ने एटलीस्ट 4 से 5 साइटों का वो भी बनाना, ठीक है। वो बताऊंगा कल के वो क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए ज़रूरी है वो, 2016 में क्यों ज़रूरी है, या क्यों आपको बनाना चाहिए। तो SEO में जो जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, जो लोग काम कर रहे हैं, वो जो है अपनी परफॉर्मेंस साथ साथ दिखाते जा रहे हैं और उनको रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं। अच्छा, जो फिर असाइनमेंट नंबर 10 होगी ना, उसमें ये होगा कि आपने 10 जो होगी,
इसमें जो होगा एंड रजिस्टर लीस्ट टू पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क डोमेन्स। ठीक है, ये असाइनमेंट नंबर 10 होगी और आपने उसमें शेयर करने के आपने ये बाय की है। ठीक हो गया। इससे ये होगा कि आप लोग, हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को सम टाइम फाइनेंशियली इशू आ रहा हो, बट आप लोग ये काम करोगे तो आप लोगों को जो है वो आप लोगों की इनकम में इंक्रीमेंट होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अभी जो है ये तो मैंने मोज पे चेक किया था, majestic.com पे। अच्छा, ये तो है टूल्स। अभी आपने इनको जो है साइट्स को फाइंड कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, पहले जब मैं सिखाया करता था ना, उसमें ये था कि उसमें ये क्वेश्चन होता था कि पेज रैंक, कि पेज रैंक को हमने क्यों देखना है, ये क्या, ये हम इसका अमल दखल है पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क। ओके, तो बेसिकली क्वालिटी की डोमेन जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके क्लाइंट का इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाएगा और वो अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए आपसे एसईओ की सर्विसेज, आपसे बैकलिंक की सर्विस बेसिकली लेगा। ठीक है। ओके, हाउ मच मनी वी कैन अर्न विद दिस एसईओ सिस्टम। ये जो सिस्टम है पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क का, गेस्ट पोस्टिंग का, इससे कितना कमा सकते हैं, ये कोई लिमिटेड नहीं है, मैंने बता दिया है। $100 से लेके $500 पर मंथ का आप जनरेट कर सकते हो अगर आप इस सिस्टम के ज़रिए जो है, खाली इसी सिस्टम के ज़रिए आप जो है साइट्स को रजिस्टर करो, कम से कम 10 से 20। ठीक है। इज़ इट रियली वर्थ? डेफिनेटली। बैकलिंक जो है वो बैकबोन है फर्स्ट पेज रैंकिंग की। ठीक है। और ये कह लो कि इसके बगैर जो कीवर्ड जिन पे और लोग भी काम कर रहे होते हैं उनको रैंक करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोर्सेज टू फाइंड आउट एक्सपायर्ड डोमेन्स। बेसिकली पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क थोड़ा सा सस्ता हमें पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को जो मैं तरीका बताऊंगा एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करने का, उस तरीके से आप लोगों ने डोमेन्स फाइंड करने। ठीक है। अच्छा, हाउ टू चेक क्वालिटी डोमेन, फिर उसके बाद क्वालिटी डोमेन को चेक कैसे करना कि वो आया कि वाकई क्वालिटी डोमेन है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, एक्सपायर्ड डोमेन्स की जो टाइमिंग है ना, बेसिकली वो ये है, एक्सपायर्ड आप लोग इस पे अकाउंट बना लो अभी। ठीक है। अच्छा, इस पे बेसिकली डोमेन्स आने की टाइमिंग है, लाइक .info डोमेन 3 बजे दोपहर को आती हैं, .org शाम को, रात को 8 बजे आती हैं, .biz डोमेन्स 10 बजे आती हैं, .com 12 बजे, .us 12 बजे, .net 12 बजे। ओके, ये जो है पेज रैंक का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है। अच्छा, टूल्स जिनके ज़रिए आप डोमेन को, एक्सपायर डोमेन को एनालाइज कर सकते हैं, क्या है कि वो डोमेन क्लाइंट जो है क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा या नहीं, या हमारे सिस्टम में काम करेगी या नहीं। ठीक है। ओके, आप लोग जो है ये बल्क में डोमेन्स की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा अगर आप गुप्ता से आप डोमेन की अथॉरिटी बल्क में चेक कर सकते हो। जैसे डायना डॉट वालों का ना समटाइम ये इशू आता है, बल्क डोमेन चेकिंग वाला टूल काम नहीं कर रहा होता डायना डॉट का।
अब डोमेन कैसे फाइंड करनी है, एक्सपायर्ड डोमेन। आप लोग पहले तो देख लो टाइमिंग क्या है। लाइक इस टाइम जो है 7 बजने वाले हैं। ORG डोमेन जो है वो दिखते हैं, 1 घंटा पहले डोमेन्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके लिए आपका एक्सपायर्ड डोमेन्स डॉट नेट पे अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद ना आप लोग जो है जी, वॉइस स्क्रीन क्लियर है। मैं बताता हूँ। जी जी जी, ओके ओके ओके, ठीक हो गया। ओके ओके, ठीक है ठीक। deleted.com पे क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ से deleted.org। deleted.org इस टाइम जो है ये yesterday आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ टुडे नहीं है अभी फिलहाल। तो यहाँ पर आपने ना शो फिल्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, और DAPA क्योंकि वो बता रहा है नहीं जो है अपडेट सही करेगा, ओनली न्यू लास्ट 24 आवर्स। ठीक है, ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया फिल्टर में। एडिशनल में आप लोग देख लो यहाँ से, अप्लाई फिल्टर। अच्छा, जब आप फिल्टर अप्लाई करते हो ना, अभी भी ये पेज रैंक वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, फिल्टर जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे डोमेन्स आपको दिखाएगा जो टुडे वाली होगी। ठीक है, ये कल आई थी 4:46 पे, 4:46 पे। अच्छा, तो आपने ना जैसे ही आप फिल्टर लगा के कोई चीज कोई भी पोर्शन जाके सर्च करवाते हो ना, तो आप उसको वो सेव सर्च कर सकते हो। उससे क्या होगा, ये सेव्ड सर्च वाला आप मेरा ये टैब देख रहे हो, इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें इससे क्या होगा, जैसे ही मैं जो है जैसे ही सपोज 8 बजने वाले हैं, उससे आधा घंटा घंटा पहले मैं आता हूँ deleted.org डोमेन में क्लिक करूँगा, तो ये वो डोमेन दिखा देगा जो मैंने फ़िल्टर उसको लगाया होगा। ये फ़िल्टर मैंने पहले लगाया करता था, पेज रैंक वाला, 24 घंटे वाला। ठीक है, डोमेन्स पर पेज 200। ठीक है, ओके। उसके अलावा एडिशनल में जो है यहाँ पे DA20 का मौसम लगाया करता हूँ। ठीक है, अच्छा, जब जैसे डोमेन आएगी, अब सपोज हमने कोई डोमेन को जो है चेक करना है। देखो अभी इनका अपना कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, लाइक पेज रैंक का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। बाकी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अब मैनुअली इनको जो है चेक करना था। ठीक है, उसके लिए आप ये एक्सेल की फॉर्मेट में इसको करो एक्सपोर्ट। एक्सेल में नहीं करना, आप इसको टेक्स्ट में कर दो। एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने इसमें जो है डोमेन्स को लिया, बल्क में चेक करना है। कॉपी किया, यहाँ गेट पे इधर से साथ में ही हमने लगा दिया, आई एंटर्ड कंप्लीट डोमेन नेम विद TIDs। इस पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। साथ में ये नाम्स को चेक करता रहेगा। साथ में अपने टूल्स ओपन किए हुए होने चाहिए, मैजेस्टिक वाला, मोज। ठीक है, और इनके जरिए आपने बेसिकली एनालाइज करना है जो अवेलेबल डोमेन होगी उसको। ये सारी इस टाइम अवेलेबल है। ठीक है, और आप इनको लाइक $12 में बाय कर सकते हो। बट उससे पहले हमने सारे इसके मैट्रिक्स चेक करने। ये देखो, ये इस पर प्रॉपरली नहीं चेक करने दे रहा। डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी प्रॉपरली वर्क कर ही नहीं रही। ठीक है, तो इसको हम जो है फिर क्या करते हैं, सपोज ये एक नाम HTML5-books.org, इसको कॉपी किया, हम इसको मोज में चेक करते हैं। ठीक है, पहले विदाउट www चेक करेंगे, 6 DA है, 14 इसका पी है। फिर www के साथ चेक करते हैं, क्योंकि कुछ ये देखो, जो DAPA जो है, www और विदाउट www चेंज होता है। आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि डोमेन जब एनालाइज हमने करनी है
उसको www के साथ चेक करना है और विदाउट www दोनों के साथ चेक करना है, ठीक है। तो जिसमें जिस वर्जन में यानी कि विदाउट www या www जिस वर्जन में ज़्यादा अथॉरिटी दिखाए उस वर्जन को हमने मजीद एनालाइज करना होता है, ठीक है। अब इसमें लाइक 6 और 14, ठीक है, 6 डोमेन अथॉरिटी और 14 इसकी पेज अथॉरिटी। खैर ये हमारे मैट्रिक्स पे तो पूरा नहीं उतरता, नहीं उतर रही डोमेन, और इस तरह ट्रेनिंग के दौरान मिलती भी नहीं है डोमेन इतनी जल्दी। मैं जस्ट एक एनालाइज करने का एक तरीका कार बताने लगा, ठीक है। ये 0 0 इसका साइटेशन फ्लो, ट्रस्ट फ्लो 0, ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो 0। अच्छा, ये अब बात आ जाती है कि मैजेस्टिक के इन दो मैट्रिक्स का क्या अमल दखल है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने ये बात पिछले 1 1.5 साल से बताने लगा हूं कि मैजेस्टिक एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूल है, ठीक है। तो लोग मेरी बात को ना मानते नहीं थे, लोगों ने Ahrefs को और मोज को हमेशा तरजीह दी है, बट मैंने हमेशा मैजेस्टिक को तरजीह दी है। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है, मैं इतने अरसे से एसईओ में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इस टूल की क्या जो है जो इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम तो ये टूल्स होते नहीं थे। उस टाइम हम लोग मैनुअली सारा काम किया करते थे, डोमेन्स की अथॉरिटी वगैरह चेक करनी होती थी, तो हम लोग जो है पेज रैंक को देखा करते थे या हम डोमेन की ताकत को देखा करते थे बैकलिंक्स के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें होता क्या है, इसमें है क्या बेसिकली, ट्रस्ट फ्लो का मकसद ये होता है मैजेस्टिक के इस टूल का, बहुत ज़बरदस्त टूल है, इंटेलिजेंट है, प्रॉपर इंटेलिजेंट टूल इसको आप कह सकते हो मैजेस्टिक टूल जो है। इसका ये जो है वो मकसद होता है कि जो डोमेन हम चेक कर रहे हैं, इस डोमेन के जो है जो इसकी तरफ बैकलिंक्स बनाए गए हैं वो क्या अथॉरिटी वाले बैकलिंक्स हैं या स्पैमी बैकलिंक्स हैं, ठीक है। ट्रस्ट फ्लो का मतलब, ठीक है, ट्रस्ट का मतलब ये देखो, ट्रस्ट फ्लो इज वन ऑफ द मैजेस्टिक फ्लो मैट्रिक्स विच इज, ठीक है, वेटेड बाय द नंबर ऑफ, ये तो लिखा जा रहा है ना कि क्लिक्स फ्रॉम अ सीड सेट ऑफ ट्रस्टेड साइट्स, ठीक है, ट्रस्टेड साइट्स और डोमेन के भाई जो है कितने जो है वो कह लो कि क्लिक्स हो रहे हैं ट्रस्टेड साइट से। बट इसका बेसिकली मकसद ये बनता है ट्रस्ट फ्लो का कि जो जिन साइटों से इसको, इस साइट को जिसको हम एनालाइज करें, इसको जो बैकलिंक मिल रहा है, आया कि वो साइट्स जो है वो ट्रस्ट वाली हैं या वो साइट्स स्पैमी हैं, ठीक है। साइटेशन फ्लो इज वन ऑफ द मैजेस्टिक फ्लो मैट्रिक विच इज वेटेड बाय द नंबर साइटेशन टू गिवन यूआरएल और वेट, ठीक है। जो बैकलिंक इसकी तरफ बनाए गए हैं उनकी जो है वो तादाद पे डिपेंड करता है साइटेशन फ्लो, ठीक है। अच्छा, तो हमेशा जहन में रखना है कि ट्रस्ट फ्लो और साइटेशन फ्लो, इनमें डिफरेंस ये होता है कि कम से कम ट्रस्ट फ्लो 10 होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 होना चाहिए। और साइटेशन फ्लो जो है वो 15 कम से कम होना चाहिए, 14 ना हो, 13 ना हो, 12 ना हो, 11 ना हो, 10 ना हो, ठीक है। अच्छा, ट्रस्ट फ्लो और साइटेशन फ्लो सेम हो सकते हैं, यानी कि सपोज ट्रस्ट फ्लो 15 है तो साइटेशन फ्लो भी 15 हो जाएगा, ट्रस्ट फ्लो सपोज 20 है तो साइटेशन फ्लो भी 20 हो जाएगा, ठीक। बट ये नहीं हो सकता कि लाइक ट्रस्ट फ्लो 10 हो, साइटेशन फ्लो 8 हो, या ट्रस्ट फ्लो 15 हो, साइटेशन फ्लो 12 हो। कम एक पॉइंट भी कम नहीं होना चाहिए ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो। मैं बात कर रहा हूँ गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग या पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क की साइट्स में। अगर आप हाई अथॉरिटी साइट्स को एनालाइज करो ना, उनमें बहुत ह्यूज डिफरेंस होगा, ठीक है। उनमें क्योंकि बैकलिंक इतनी ज़्यादा तादाद में बनाए गए होते हैं कि उसमें ये चीज़ें कंसीडर की भी नहीं जाती, ठीक है। उनमें ये चीज़ें कंसीडर इसलिए नहीं की जाती कि उनकी अथॉरिटी वैसे ही इतनी ज़्यादा है कि उनको साइटेशन फ्लो और ट्रस्ट फ्लो की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने जब गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए साइट्स बाय करनी है, कम से कम मैट्रिक्स मैंने बता दिए हैं, इनसे ज़्यादा हो इनसे कम ना हो। यानी कि सपोज अगर ट्रस्ट फ्लो जो है 25 आ रहा है, ठीक है, तो साइटेशन फ्लो जो है 35 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, 35 या 35 से लेस हो, लेस देन 35 हो, ठीक है। तो कहने से मतलब ये डिफरेंस आप लोगों ने जहन में रखना है। जैसे मैं बताता हूँ ना हमेशा कि केसी 25 या 25 से कम होना चाहिए, कीवर्ड का कंपटीशन 25 या 25 से कम होना चाहिए। सेम वही तरीका कार से आप लोगों ने ट्रस्ट फ्लो और साइटेशन फ्लो को लेके चलना है। अच्छा, उसके बाद ये है बैकलिंक्स, ये है रेफरिंग डोमेन्स, ये है रेफरिंग आईपीस। इन तीनों ये 10 से कम नहीं होने चाहिए, वरना जो क्लाइंट आपका होगा वो सम टाइम रिजेक्ट कर देता है। उसके अलावा भी डोमेन की जो असल पावर होती है ना किसी भी डोमेन की,
जो असल ताकत होती है वो इसी चीज़ में होती है कि बेसिकली उसको कितने बैकलिंक्स मिल रहे हैं तब जाके वो गेस्ट पोस्टिंग की एक साइट बन रही है, ठीक है। अच्छा, तो सिर्फ जो है काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस टाइम आपको डोमेन शायद ना मिल रही हो, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को जस्ट मैं एक स्क्रीन पास कर रहा हूँ, ठीक है। एक डोमेन में दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, उसके बाद हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, ठीक है। रेफरेंस डोमेन्स यानी कि सपोज अगर 2 दफ़ा जो है wordpress.com से लिंक मिल रहा है तो आईपी एक ही काउंट होगा। अगर 2 दफ़ा ब्लॉग स्पॉट से या 100 दफ़ा ब्लॉग स्पॉट से लिंक मिल रहा है तो आईपी एक ही काउंट होगा, तो वो एक आईपी नज़र आ रहा होगा। जस्ट जस्ट मैं आप लोगों को एक डोमेन दिखाता हूँ। जब स्क्रीन नज़र आ जाए तो आप लोगों ने मुझे बताना है। ये एक डोमेन है इसके जो है ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने डोमेन जो है निकाली है, ठीक है। इसको अगर हम सपोज विदाउट www चेक करते हैं तो इसका ट्रस्ट फ्लो 10, साइटेशन फ्लो इसका 5 है। ये डोमेन हमारे पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क में यूज़ नहीं हो सकती, बट एक आप लोगों को आइडिया देते जा रहा हूँ। ये देखें, ये डोमेन है विदाउट www, इसका ट्रस्ट फ्लो 10 है, इसका साइटेशन फ्लो 5 है। रेफरिंग आईपीज, रेफरिंग डोमेन्स, एक्सटर्नल बैकलिंक्स, ठीक है। ओके, ये है, ठीक है। अच्छा, तो इन द पास्ट, इन द लास्ट 5 ईयर्स, 5 सालों में इसको 245 लिंक मिले थे, ठीक है। इसके रेफरेंस में 76 थे, यानी कि डिलीट हो गए होंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। कहाँ कहाँ से इसको लिंक मिल रहा है, ये साइट है कंसोल ट्राइब, PSP फ्लैश, gaming.com, गेमिंग टाइप साइट है ये, ठीक है। अगर हमारे पास इस टाइम में मैक में हूँ, तो अगर विंडोज़ में होता तो मैं आपको मैजेस्टिक के प्रीमियम अकाउंट में लॉगिन होकर दिखाता, तो यहाँ पे ये इसका टॉपिकल ट्रस्ट दिखाता। टॉपिकल ट्रस्ट फ्लो बेसिकली क्या होता है कि ये मैजेस्टिक के अंदर ये ताकत है, मैजेस्टिक ये चीज़ बताता है कि ये जो स्पेसिफिक डोमेन है, इस डोमेन को कौन कौन सी टाइप की साइट से बैकलिंक मिल रहा है। लाइक आपकी जो साइट है जिसको आप इस टाइम एनालाइज कर रहे हो, ताकि आप उसको गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग या पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क में यूज़ कर भी सकते हो कि नहीं, आया कि उसको कहाँ कहाँ से किस किस टाइप की साइटों से
लिंक मिल रहा है। अगर उसमें लाइक एडल्ट टाइप लिंक्स होंगे, गेमिंग ब्लॉग लाइक गेम्बलिंग टाइप लिंक्स होंगे, कैसीनोज वगैरह, वो साइटें आपने नहीं लेनी। बताना ये था मैंने बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ये लाइक 10 होना चाहिए रेफरिंग आईपीज, 10 होना चाहिए रेफरिंग डोमेन्स, और ये बैकलिंक्स, एक्सटर्नल बैकलिंक्स बेसिकली कम से कम 10 होने चाहिए। ये तीनों चीज़ें कम से कम 10 हो, ज़्यादा जितनी मर्जी हो, ठीक है। इसका डिफरेंस देखना है, ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो के जो है रेशो, उसको देखना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एंकर टेक्स्ट की रेशो देखनी है कि कोई एक ही एंकर पे सारे बैकलिंक ना बनाए गए हों, डाइवर्सिफाई हो रहे हों। जब आप लोग अपनी एडसेंस की साइटें, अमेजोन की साइटें, क्लिक बैंक की साइटें जो है, क्लिक बैंक की साइट्स जो है, उसको जब आप बैकलिंक्स वगैरह दे लोगे, उस जब वो इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो आप लोगों को मैजेस्टिक में ऐसे एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही होगी। अभी ये क्योंकि इस टाइम 3 से ज़्यादा चेक करने नहीं देता, अभी जो है शायद ये आप चेक ना करने दें, ठीक है। फेयर यूजेज लिमिट, ठीक है, हो गया ये। वरना मैं आप लोगों को imfezan.com की भी ऐसे ही जो है लाइक एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइम दिखा रहा होता, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कितने परसेंट टेक्स्ट लिंक्स हैं। ये मैं मैजेस्टिक को आज प्रॉपरली यूज़ करना सिखा रहा हूँ, ताकि कल को आप लोग ये ना कहो कि हमें टूल पता है, मैजेस्टिक है, ये नहीं पता कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। ये टेक्स्ट लिंक्स है, ठीक है, और रिडायरेक्शन हो रही है, तो रीडायरेक्ट कितने लिंक्स हो रहे हैं वो परसेंटेज बताई गई है। तो ये टेक्स्ट लिंक्स है, ये बहुत अच्छी बात है कि टेक्स्ट लिंक है। डिलीटेड कितने हैं लाइव कितने हैं। डिलीटेड अगर ज़्यादा हुए, ब्राउन ज़्यादा हुए, इट मीन्स कि ये डोमेन फारग है, ऐसी डोमेन नहीं लेनी चाहिए। डू फॉलो लिंक्स हैं 49 और नो फॉलो लिंक्स हैं जस्ट 2। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी मैट्रिक्स हैं। बाकी क्योंकि ये इसके बाकी मैट्रिक्स ठीक नहीं थे, इसलिए हम ये डोमेन जो है नहीं ले सकते। जस्ट इसको मैं एक दफ़ा यहाँ पर भी चेक करके तो दिखाता हूँ डी ए पी ए क्या है। इसका डी ए पी ए थोड़ा सा अच्छा ही होगा। तो इसको यहाँ 11 इसका डी ए है और 26 इसका पी ए है। देखा, पी ए ज़्यादा है डी ए से, ठीक है। स्पैम स्कोर इसका 0 है, ठीक है। इसको 2 लिंक्स मिल रहे हैं, ये लिंक्स भी यहाँ दिखा रहा है, ये अपने तौर पे लिंक्स दिखाता है। मैजेस्टिक अपने तौर पे हर जो है वो एनालिसिस की साइट का जो कंपेटिटर एनालिसिस बताती है उसका अपना डेटाबेस होता है, ठीक है। मोज का अपना है, मैजेस्टिक का अपना है, एसईएम रश का अपना डेटाबेस है, और ए हरेफ्स का अपना है, ठीक है। ए हरेफ्स का, ठीक है, और इसका अपना डेटाबेस है। ये जो है वो बगैर अकाउंट बनाए तो काम करने नहीं देगा, ठीक है। तो वरना मैं इसमें भी आप लोगों को दिखाता कि ऐसे ये यहाँ पर हम डोमेन डालते हैं तो ये जो है इसके अपने ये मैट्रिक्स बताने लग जाता है, ठीक है। हर टूल की अपनी कॉस्ट है, पर मंथ है $99। ओके, अगर हम इसमें मैजेस्टिक में चेक कर लेते हैं, ये कंपेटिटर एनालिसिस के लिए चारों बड़े ज़बरदस्त टूल हैं। बस मैं जो है ए आर एफ्स को इसलिए नहीं ज़्यादा यूज़ करता क्योंकि इसकी जगह पे मैं मैजेस्टिक को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये देखें, इस पे इनके पास कोई भी डाटाबेस मौजूद नहीं है। ओके, तो ये इसका अपना डेटाबेस है, इनका अपना डेटाबेस है, इनका अपना डेटाबेस है। कंपेटिटर के एनालिसिस के लिए इनका अपना मोज, मैजेस्टिक, एआरएफ्स एंड एसएम रश, ठीक है। तो ये सारे आपको टूल्स का पता होना चाहिए, बट जो अवेलेबल टूल्स हमने उसके जरिए डोमेन को चेक करना है। एक डोमेन मैंने कंप्लीट एनालाइज करके अभी आपको दिखाई है। अभी है 20 मिनट्स का जो है वो ब्रेक है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक डोमेन और मज़ीद एनालाइज करके दिखाऊंगा। उसके बाद मज़ीद बताऊंगा कि उसको आपने रेडी कैसे करना है, या रेडी कैसे करने के लिए स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए ताकि वो आपकी जो है वो पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क का हिस्सा बन सके, ठीक है। और उसके बाद जो है एडसेंस की साइट, बैन साइट जो होती है, उसको आपने कैसे अनब्लॉक करवाना या कैसे
एडसेंस की ब्लॉग साइट की ट्रैफिक को यूज़ करना है बेसिकली, ठीक है। तो 20 मिनट्स ब्रेक।
ओके जी, 20 मिनट्स जो है वो हो गए हैं और हम जो है वापस आ चुके हैं। आप लोगों को वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? ओके, वेलकम बैक। अच्छा, एक डोमेन और जो है मैं फाइंड करता हूँ और उसको एनालाइज एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने जो है डोमेन को मज़ीद चेक करना है। सपोज़ इसको हम चेक कर लेते हैं, कॉपी किया। अच्छा, ये जो है ना एक्सपायर्ड डोमेन्स डॉट नेट, ठीक है? इस पे आपको मिलेंगी ऐसी डोमेन जो आप किसी भी रजिस्ट्रार से बाय कर सकते हैं, ठीक है? auction.godaddy.com है, यहाँ से आपको थोड़ी सी महंगी डोमेन मिलेगी, यानी कि एक तो डोमेन की प्राइस होगी प्लस $12 का खर्चा होगा डोमेन रिन्यूअल के चार्जेस, जो कि गोडैडी न्यू ऑनर से लेता है, ठीक है? तीसरे नंबर पे गोडैडी ऑक्शन की 1 साल की फ़ीस होती है ₹550 पाकिस्तानी कह लो, या $12 जो है होती है साल की फ़ीस गोडैडी ऑक्शन की। बट एक हम जो है वो ऑक्शन का कूपन लगाते हैं ऑक्शन 12 के नाम से, ठीक है? अगर वो स्टिल वर्क कर रहा है तो आपको जो है वन ईयर की जो है वो ऑक्शन में ज्वाइन होने की जो ऑक्शन ज्वाइनिंग फीस है वो 50% ऑफ पे मिलेगी, ठीक है? तो ये जब आप auction.godaddy.com पे अपना जो है अकाउंट बनाते हो, ठीक है? तो उसके बाद आपको जो है वो ये पे करना पड़ती है। उसके बाद आपको आप डोमेन बेसिकली बाय कर सकोगे, ठीक है? यहाँ से सपोज ये वुमेन्स कार डॉट कॉम, इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम एनालाइज करते हैं। हमने इसकी कोई अथॉरिटी है नहीं, नो वे, इसकी अथॉरिटी नहीं है तो फिर हमने कोई डोमेन लेनी नहीं। अच्छा, इसके अलावा ना एक जो है एक्सटेंशन यूज़ होती है, ठीक है? इसमें क्रोम में भी यूज़ कर आप कर सकते हो और मोज़िला में भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और मैं डोमेन को फाइंड करने की जस्ट होल्ड ऑन, मैं आप लोगों को अभी उस एक्सटेंशन का नाम बताता हूँ कि वो एक्सटेंशन है क्या और हम क्यों यूज़ करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन।
आप लोगों को वॉइस आ रही है? जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, एक एक्सटेंशन हमें फाइंड करनी है। डॉम, ये डॉम कॉप ऑक्शन मैट्रिक्स, डोमेन ऑक्शन मैट्रिक्स बाय डॉम कॉप। आप लोगों ने ये एक्सटेंशन जो है वो क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, ऐड टू क्रोम। ठीक है, ऐड एक्सटेंशन। अच्छा, क्रोम में आपने ये इसलिए करनी है, आप ये मोजिला में भी कर सकते हो, बट क्रोम में ये इसलिए करनी है कि क्रोम में ना इसके ऑप्शंस हैं ज़रा ज़्यादा, और ज़्यादा कैसे हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। एक्सटेंशन, ये यहाँ ऑप्शंस में आपने जाना है। आप लोगों को अब स्क्रीन सही नज़र आ रही है? ये अभी मैं जो है पहले आप लोगों को एक्सपायर डोमेन वाला मेथड बताया है कि आपने एक्सपायर डोमेन से गेस्ट पोस्टिंग के लिए या पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क के लिए डोमेन्स फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा उसके बाद अगर आपके पास बजट है तो आप ज़्यादा अच्छी डोमेन्स ले सकते हो ऑक्शन की साइट से, लाइक डायना डॉट कॉम है, गोडेडी ऑक्शन है, नेम जेट है। ठीक है, ओके, आप यहाँ ऑप्शन में जाओ और यहाँ पर ना आप ये गोडेडी सीडो, ये इन इन ऑप्शन की साइट से आप जो है वो डोमेन्स बाय कर सकते हो। godaddy.com, sido.com, snapnames.com, dana.com, namejet.com। ठीक है, यहाँ से आप लोग जो है वो अच्छी क्वालिटी की डोमेन्स ले सकते हो, बट ये कॉस्टली होंगी। ठीक है, और जो भी डोमेन आपने बाय करनी है आपको पहले बिड करना होगी। ठीक है, और बिड करते वक्त ये देख लेना है कि बाकी मैट्रिक्स के साथ साथ ये जो ऑप्शन डोमेन है ये इंडेक्स इसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, ये देखो इसमें हम देखते हैं डोमेन, मोस्ट डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, ग्रेटर देन 14, 14 से ज़्यादा हो। ठीक है, मोस्ट पेज अथॉरिटी ग्रेटर देन 14। ठीक है, ओके, उसके अलावा मैजेस्टिक ट्रस्ट फ्लो ग्रेटर देन ट्रस्ट फ्लो 9 से ज़्यादा, यानी कि 10 होगा कम अज़ कम। मैजेस्टिक साइटेशन फ्लो ग्रेटर देन 14। समझ आ रही है कुछ बात की? मैंने एक एक पॉइंट कम रखा है ताकि उससे ज़्यादा पॉइंट की हमें डोमेन मिले, और इसमें जो है बाकी हमें ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेव सेटिंग। ठीक है, यहाँ से आपको एपीआई की जनरेट करनी पड़ेगी अगर आपने इस एक्सटेंशन को यूज़ करना है। ठीक है, और ये लिमिटेड होती है एक्सटेंशन जो है इसकी, जो अकाउंट है इसका बेसिकली। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे, इसका बेसिकली फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा से मुराद है कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसने मैं एपीआई की यहाँ से उठा लूँ।
ट्रायल सब्सक्रिप्शन हैज एक्सपायर्ड। इस पे मैं एक नया अकाउंट बना लेता हूँ और API की जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट इसको अकाउंट को वो कर दूँ। अकाउंट को मैं कंफर्म कर रहा हूँ ताकि जो है API की मैं जनरेट कर सकूँ और यहाँ जाके आपने अपना ईमेल पे क्लिक करके API कीज़ में जाना तो आपको API की मिल जाएगी। ठीक है, ये एक पेड टूल है डॉमकॉप। ठीक है, इसके ज़रिए आप जो है डोमेन्स फाइंड कर सकते हो। मैं जो है मैंने एक जो की जनरेट कर ली है, उसके सेटिंग कर, उसके बाद ओके, उसके बाद इसको एक दफ़ा कर रहा हूँ बंद, उसके बाद दोबारा ऑन करके। ठीक है, और डोमेन मज़ीद डोमेन फाइंड करने का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक तो एक्सपायर्ड डोमेन से जो डोमेन होगी वो मिलेगी किसी भी रजिस्ट्रार से, बट जो ओके, अच्छा, मगर जो कि जो लाइक गोडैडी ऑप्शन है तो वो डोमेन पर गोडैडी से ही रजिस्टर होगी वो किसी और रजिस्ट्रार से नहीं होगी। ठीक है, मैं इसको एक मिनट के लिए ज़रा देख लूँ सेटिंग्स में जाकर। डाउन और पहले मैंने अभी अकाउंट बनाया है। ओके, ये मुसलसल जो है एरर दे रहा है कि मैं की जो है वो गलत एंटर कर रहा हूँ, हालांकि उसी टाइम की मैंने जो है वो एंटर की है। हो सकता है समटाइम टेक्निकल इशू होता है चीज़ों में, लाइक डॉम का आपकी एक्सटेंशन सही तरह वर्क नहीं कर रही। अच्छा, इस एक्सटेंशन का ना फ़ायदा ये होता है कि जैसे यहाँ से मैं फ़िल्टर लगाता हूँ ना, मैं करता हूँ 500, अब ये कितने डोमेन मुझे दिखाएगा 500। अब वन बाय वन चेक करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो मैट्रिक्स मैंने सेट किए हैं ना इसमें,
वो मैट्रिक्स जैसे ही मैं सेट करके इसको ब्राउज करूँगा लाइक कोड रिडक्शन को, तो उस वाली को ना ऐसे हाईलाइट कर देगा, जैसे ये ग्रीन हो गया, जिस भी रो में जा रहा हूँ वो ग्रीन हो रही है, वो उनको सिर्फ रेड कर देगा या उनको हाईलाइट कर देगा जो हमारी मैट्रिक्स वाली डोमेन है। फिर हम वन बाय वन सिर्फ उन्हीं डोमेन्स को चेक करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने दिखाया है कि सारी डोमेन्स क्वालिटी की नहीं होती, ठीक है, सारी डोमेन्स क्वालिटी की नहीं होती और हो भी नहीं सकती, ठीक है, जो हमें मैट्रिक्स की डोमेन चाहिए वो डोमेन की नहीं हो सकती। तो इस एक्सटेंशन का बस यही एक जो है वो बेनिफिट है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कि जो है डोमेन को आपने एक्सपायर डोमेन से चेक करना है, और बाकी जो मैट्रिक्स हैं डोमेन के वो आपने majestic.com पे और moz.com पे चेक करना है, उसके इंडेक्स वगैरह। अच्छा, वे बैक मशीन में क्या चेक करना होता है, मैं आपको वे बैक मशीन आप गूगल में सर्च करवाओगे तो आपको ये साइट नजर आएगी waybackmachine.org, ठीक है, आपने इस पे जाना है। आप लोगों को वॉइस एंड स्क्रीन अब क्लियर है? ओके, दैट्स गुड। और यहाँ पर हम सेकंड, ठीक है, जैसे सपोज एक डोमेन मैंने आप लोगों को, अब इसमें ये चेक करना था कि डोमेन जब बाय की गई थी उस टाइम डोमेन पे क्या इंस्टॉल था, ठीक है, वो डोमेन क्या थी, क्या मतलब डोमेन किस तरह की थी, जैसे ये है एक साइट, ठीक है, इस डोमेन 2003 में ऐसी थी, ठीक है, ओके। उसके अलावा आप लाइक 2007 में चेक कर लो, 6 में, आपने इस तरह मिड में जाके और चेक करना है कि डोमेन कैसी थी, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने जो है जिस साल आपने बाय करनी है उससे एक साल पहले देखनी है डोमेन क्या थी। ये मैंने लाइक 2015 में इसको बाय किया था, तो अब ये वो वाला वर्जन दिखा रही है, ठीक है, तो लाइक ये वही अभी तक वही चल रही है, ठीक है। तो ये आपने एक साल पहले इसका देखना है। सपोज मैंने 2015 में बाय की थी ना, 2014 में मैंने देखना है कि 2014 में ये डोमेन जो है वो क्या इसकी शक्ल थी, मुझे मतलब इसको एक दफ़ा देखना चाहिए, ठीक है? उस टाइम जो है, ठीक है, तो 2015 का दिखा रहा है डाटा, 14 का, हाँ 2013 का देख लेते हैं। कुछ भी नहीं था, ठीक है, लाइक रीडायरेक्शन हो रही थी एक साइट पे, ठीक है। अगर इसको हम टेक्निकली देखें तो अगर कोई डोमेन रीडायरेक्ट हो रही थी किसी दूसरी डोमेन पे, उस डोमेन को नहीं लेना चाहिए। उस डोमेन को इसलिए नहीं लेना चाहिए, इट मीन्स कि उस डोमेन की जो ताकत थी वो ऑलरेडी कोई बंदा या कोई कंपनी ले चुकी है, खींच चुकी है, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये देखना है, यानी कि जब वो डोमेन बाय हुई थी वहां से लेके यहाँ तक, जिस साल आप लेने जा रहे हो, सपोज 2016 आप अभी बाय करने लगे या फाइंड कर रहे हो, आपने 2015 में देखना है, 2014 में देखना है, 2013 में देखना है, आया कि वो किसी डोमेन पे रजिस्टर तो किसी डोमेन पे रिडायरेक्ट तो नहीं की गई थी, या उस पर किसी के बहुत ज़्यादा लिंक्स तो नहीं पड़े हुए थे, यानी कि किसी ने पहले अपनी गेस्ट ब्लॉगिंग में, पीबीएन में, या कह लो कि रीडायरेक्शन में तो कहीं यूज़ नहीं की थी। तो अगर नहीं यूज़ की थी तो इट मीन्स कि वो डोमेन जो क्लीन है, उस डोमेन को आप जो है वो ईज़िली बाय कर सकते हो। बाकी जितने भी मैट्रिक्स हैं ना, डीएपीए, स्पैम स्कोर, ट्रस्ट फ्लो, सैचुरेशन फ्लो रेशियो, बैकलिंक्स, एंकर टेक्स्ट रेशियो, के स्पैमी तो नहीं है। जो एंकर टेक्स्ट का मैंने आप लोगों को दिखाया था मैजेस्टिक में, ठीक है, जो आप लोगों को मैं अभी शायद ना देखने थे, हाँ फेयर यूज़र, जो मैंने आप लोगों को एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई थी, उसमें कोई जो है वो लाइक चाइनीज़ टाइप कोई एंकर ना हो, या उसमें कोई और किसी और लैंग्वेज का एंकर टेक्स्ट ना आ रहा हो। अगर आएगा तो उस डोमेन को आपने छोड़ देना है, उस डोमेन को आपने बाय करना है नहीं। इंडेक्सिंग आपने गूगल में चेक करनी है, और उसको आपने इंडेक्सिंग जस्ट इसी तरह से चेक करनी है इंडेक्सिंग, ठीक है, एक जैसे इस तरह से, ठीक है, इस तरह इंडेक्सिंग चेक, उसको कैशे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कैशे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो आपने जस्ट चेक करना है उसके पेजेस गूगल में इंडेक्स हैं या एक पेज एटलीस्ट होम पेज इंडेक्स है उसका, ठीक है। अगर वो इंडेक्स हो तो इट मीन्स कि अगर आप यानी कि ऑप्शन से लेने जा रहे हो, अगर आप न्यू डोमेन यानी कि एज एक्सपायर्ड डोमेन उसको बाय करने लगे हो, देन इंडेक्सिंग है या नहीं है वो कोई इशू वाली बात नहीं है, वो आप बाद में जब पहली पोस्ट करोगे तो वो इंडेक्स हो जाएगी। अच्छा, ये तो सारा था डोमेन को फाइंड करने का, उसको चेक करने का,
तरीक़ाकार, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट आप महीने में भी 4-5 डोमेन्स बाय करके रख लो ना, तो 3-4 महीने में आपके पास एक अच्छा नेटवर्क बन सकता है और आप महीने का अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो। जैसे कहा जाता है कि आप घर बना के आप रेंट पे दे सकते हो। इस तरह से ये एक ऐसा बिज़नेस है कि इससे लोग अच्छा खासा बना रहे हैं। और आप लोगों को मैं ये साथ बताता चलूँ कि गूगल एडसेंस की पेमेंट के बाद जो सबसे ज़्यादा मैं पैसे कमाता हूँ, वो बैकलिंक से ही कमा रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझसे तो डायरेक्टली कंपनीज जो है वो कॉन्टैक्ट करती हैं और बैकलिंक ले लेती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को स्टार्ट में जो है वो क्लाइंट फाइंड करना होगा। जैसे मेरा ग्रुप है, वहाँ पे आप पहले फ्री गेस्ट पोस्ट दे के उसके बाद पेड गेस्ट पोस्ट दे के आप वहाँ से क्लाइंट ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं। उसके अलावा आप एक प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पर आप सर्विस दे सकते हो हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स की। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे फोरम्स है, वहाँ जाके आप अपना डोमेन दिखाए बगैर जैसे मैट्रिक्स शो करवा के और वहाँ से आप क्लाइंट ले सकते हो। क्लाइंट की कमी नहीं है, मसला ये है कि आपके पास एक इन्वेंट्री होनी चाहिए, आपके पास एक कलेक्शन ऑफ क्वालिटी और अथॉरिटी साइट्स होनी चाहिए। क्लाइंट बहुत है, मेरे पास खुद के पास बहुत है, तो मैं भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ क्लाइंट। अच्छा, उसके अलावा ना, जब आपने डोमेन बाय कर ली, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंस्टॉल वर्डप्रेस के बाद ओके, उसके बाद इंस्टॉल ठीक है, और उसके बाद जो है अब आपकी साइट जो है रेडी हो गई है। ठीक है, ठीक है, अब आपको चाहिए एटलीस्ट 5 to 10 यूनिक आर्टिकल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको तो अच्छा खासा यानी कि जो है वो पैसे लग सकते हैं, लाइक 250 का एक आर्टिकल और 10 आर्टिकल 2500 के। 2500 का खर्चा हो सकता है एक साइट पे। तो आपने क्या करना है, जो मैं करता हूँ तो मेरे मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, मैं उनको ये बताता हूँ कि ऑफर फ्री गेस्ट पोस्ट इन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में ना फ्री गेस्ट पोस्ट की ऑफर कर दो और आपने वहाँ क्या शो करवाना है, लाइक आई एम ऑफरिंग फ्री गेस्ट पोस्ट ऑन माई हाई ब्लॉग। ठीक है, मैट्रिक्स आर लाइक DA दिखा दो, PA डोमेन नहीं दिखानी। ठीक है, DA PA स्पैम स्कोर TF CF बैकलिंक्स, बस एनफ, इतना ही दिखा दो आप। आपको खुद ही अच्छे खासे लोग लाइक 8 10 15 20 50 100 लोग कांटेक्ट करेंगे। आपने उनसे यूनिक आर्टिकल की डिमांड करनी है और बता देना है कि कोई भी टॉपिक पे आप आर्टिकल दे सकते हो, या ये कह दो कि लाइक आपने ना सारी कैटेगरीज पहले से एक दफ़ा बना के रख लो, लाइक आर्ट्स एंटरटेनमेंट, ठीक है, बिजनेस, ठीक है, तो इस तरह से लाइक सारी कैटेगरीज की लिस्ट बना के ना, अवेलेबल कैटेगरीज, इस तरह से आप जो है वो साथ में मेंशन कर दो, तो वो हर बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको आर्टिकल देगा। आपने यूनिक आर्टिकल का साथ मेंशन करना है अपना जो भी आपने ऑफर देते वक्त। ठीक है, और उसको उसके बाद जो भी आर्टिकल पब्लिश कर रहा है ना, हर आर्टिकल को कॉपी स्केप पे ज़रूर चेक कर लेना है कि आया कि वो आर्टिकल जो है 100% यूनिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आर्टिकल को आप रीड भी कर लो कि आर्टिकल जो है लाइक वो ना हो, स्पिन ना हुआ हो। ठीक है, आर्टिकल ह्यूमन जो है ह्यूमन
रीडेबल हो और लाइक किसी बंदे ने लिखा हो, किसी बॉट ने ना लिखा हो, और रेलिवेंट इमेज अपनी पोस्ट में जो भी आपने आर्टिकल पब्लिश करना है पहले दिन से लेके जब तक आप साइट पे काम कर रहे हो, कोई भी गेस्ट पोस्टिंग की, गेस्ट ब्लॉगिंग की या पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क की साइट होगी, हर उसमें आपने रेलिवेंट इमेज ऐड करनी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को rsintheater.com दिखाई है, ठीक है, उसमें हर पोस्ट में एक इमेज ऐड है। आप लोगों ने भी यही काम करना है और इस तरह से आपकी साइट जो है वो रेडी हो जाएगी। जब आपकी साइट के 10 पेजेस इंडेक्स हो जाएं तब आप जो है पब्लिकली उसको आप पेड गेस्ट पोस्ट ऑफर कर सकते हो, ठीक है। और एटलीस्ट $5 से स्टार्ट करो और लाइक आप जो है $15 $25 तक जो है पर पोस्ट आप ऑफर कर सकते हो। अगर आपकी बहुत अच्छी मैट्रिक्स की साइट है तो $25 तक की आप ऑफर करते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा जाओगे तो लोग कहेंगे कि हम इतने में तो हम खुद अपनी साइट रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं तो लाइक $5 से लेके और $200 तक मैं जो है चार्ज कर रहा हूँ। तो डिपेंड करता है कि क्या है। मैं लाइक लोकल मार्केट में तो नहीं दे रहा, मैं इंटरनेशनली सारे क्लाइंट्स को डील कर रहा हूँ, तो मैं उनसे $100 $200 एक गेस्ट पोस्ट के चार्ज करता हूँ, क्योंकि मेरी डोमेन्स के हाई मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये मैंने पूरा एक सिस्टम समझा दिया कि कैसे ये आप लोगों ने साइट रेडी, इस तरह से आपने 10 से 20 साइटें रेडी करनी है, ठीक है। और आप लोगों ने जो मुझे असाइनमेंट नंबर 10 में भेजनी है, वो आपने 2 साइटें रजिस्टर करके उनको रेडी करके फिर मुझे असाइनमेंट नंबर 10 में भेजनी है, ताकि आप लोगों का भी बिजनेस स्टार्ट हो सके, ठीक हो गया। समटाइम क्या होता है कि आपका ना गूगल एडसेंस किसी स्पेसिफिक साइट पे ब्लॉक हो जाता है। एडसेंस ना 2 तरह के ब्लॉक होते हैं, एड सर्विंग ब्लॉक हो जाती है या गूगल एडसेंस अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अगर एड सर्विंग ब्लॉक हो गया, उसका यही हल है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अगर गूगल एडसेंस का अकाउंट ब्लॉक हो गया यानी कि डिसेबल हो गया, उसके लिए आप उनको ईमेल करोगे, उनका अपना जो है वो आप उनको क्लैरिफिकेशन दोगे कि आपने कोई इनवैलिड एक्टिविटी नहीं की। मोस्टली इनवैलिड क्लिक्स की वजह से आपका अकाउंट डिसेबल होता है, उसके लिए आपको डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। जो मेरा आज का टॉपिक है या मैं जो समझाने लगा हूँ, बेसिकली ये उन लोगों के लिए बड़ा बेनिफिट इससे हो सकता है जो लोग गूगल एडसेंस पे ऑलरेडी काम कर रहे थे या कर रहे हैं या करेंगे। जैसे कुछ लोग न्यू है बिल्कुल। अगर आप लोगों की एड सर्विंग ब्लॉक होती है, बेसिकली एड सर्विंग क्या ब्लॉक होती है, सपोज कोई ऐड जो है सपोज abc.com एक साइट है, उस पर जो है वो शो नहीं होगी। एडसेंस अकाउंट आपका चलता रहेगा, बट abc.com पे किसी भी वजह से आपकी गूगल एडसेंस की ऐड जो है वो डिसेबल हो गई है, ऐड सर्विंग बेसिकली ब्लॉक हो गई है किसी स्पेसिफिक डोमेन पे। तो उसको आपने कैसे जो है वो सॉल्व करना है इस इश्यू को, उसके लिए बेसिकली किया क्या जाता है। सपोज आपके पास थी एक डोमेन abc.com, आपके पास इस पे विजिटर आ रहा था डेली का 10,000 विजिटर जो है इस पे ले रहे थे, ठीक है। मंथली जो हुआ लाइक 3 लाख ट्रैफिक आप ले रहे थे। अब आपको जो है वो एकदम झटका लगा, आपका एडसेंस अकाउंट ब्लॉक, एड सर्विंग ब्लॉक हो गई बेसिकली। अल्लाह ना करे कभी किसी का एडसेंस अकाउंट ब्लॉक हो, क्योंकि मुझे पता है जब गूगल एडसेंस का अकाउंट ब्लॉक होता है तो क्या हालत होती है, ठीक है। तो एड सर्विंग अब जब कभी भी ब्लॉक हो जाए, ठीक है, और आपके पास उस पर ट्रैफिक आ रही थी लाइक 1000 500 200, जो भी सम हो, जो भी ट्रैफिक थी, आपने उस साइट पे मेहनत की थी, ट्रैफिक आ रही थी। अब आपने क्या करना है, आपका जो स्टेप्स, ठीक है, गूगल एडसेंस का अकाउंट सेम होगा, बट आपने क्या करना है, फॉरन ही आपने ना एक डोमेन और रजिस्टर कर लेनी है, लाइक abc123.net या abc.net, ठीक है। ठीक है, इस तरह डोमेन एक रजिस्टर करवा लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने जो जिस पे एड सर्विंग ब्लॉक हुई थी ना, लाइक आपकी जो साइट है abc.com, ठीक है, इस पे एड सर्विंग जो है वो ब्लॉक हुई थी, इसका सारा
शिफ्ट या कह लो कि ट्रांसफर ऑल द कंटेंट इमेजेस और डेटाबेस टू abc.net। ठीक है, abc.com को का ट्रांसफर कर दो abc.net पे। उसके बाद abc.com को जो है वो आपने बिल्कुल खाली कर देना। ठीक है, abc.com इज एम्प्टी ना, खाली। ठीक, अब आपने इस पे इसको एम्प्टी कह लो, ब्लैंक कह लो। ठीक है, बिल्कुल आपकी साइट जो है वो खाली है इस टाइम। आपने अब abc.com पे ना आपने एक PHP में यूज़ होता है .htaccess कोड, ये यूज़ करना है। .htaccess का कोड है, ये आपने यूज़ करना है। ठीक है, वो कैसा क्या कोड है, वो करता क्या है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। मूव परमानेंटली 301 मूव परमानेंटली। डिफरेंट जो है स्टेटस होते हैं वेबसाइट के। लाइक जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, लाइव का स्टेटस होता है। जब हम साइट को लाइक उसमें डाउन टाइम आता है तो उसमें ओ स्टेटस होता है। मुख्तलिफ स्टेटसेस हैं वेबसाइट के। ठीक है, ओके। और ये है कोड बेसिकली .htaccess का। ये आपने एक फाइल बनानी है अपनी abc.com वेबसाइट जो थी। ठीक है, इसकी रूट पे इस फाइल का ना आगे कुछ नाम है ना पीछे कोई नाम है, ये .htaccess। ठीक है, ये फाइल आपने बनानी है, नोटपैड के अंदर सेव करना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ठीक है, विंडोज़ में इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर आप सेव करोगे ना तो ये फाइल ऐसे सेव होगी .htaccess। ठीक है, इसमें ये कोड डाल देना है। ठीक है, ये है आपकी वेबसाइट abc.com और www.abc.com। अब ये रिडायरेक्ट होगी किस पे, abc.net पे। अब ये जो कोड आप जब इस फाइल में ऐड करके उसको जब अपलोड कर दोगे अपनी जिस साइट पे आपकी ट्रैफिक आ रही थी उस वेबसाइट की रूट पे, बाकी सारी फाइलें आपने उड़ा दी हैं। सिर्फ htaccess की फाइल आपने abc.com जिस पे आपकी ट्रैफिक आ रही थी, जिस पे ऐड सर्विंग ब्लॉग हुई थी, उस पे आपने अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करोगे ना, अब ये क्या करेगा ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ही आप ये जो कोड अपलोड करोगे अपनी abc.com यानी कि जो आपकी ओल्ड साइट थी उस पे, तो अब क्या होगा, जितनी भी ट्रैफिक होगी ना वो abc.net पे शिफ्ट हो जाएगी, या जो भी आपने डोमेन बाय की होगी नई उस पर शिफ्ट हो जाएगी। आपकी सर्च इंजन में ज़रा बराबर भी जो है लाइक आपकी ट्रैफिक में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। ये सारी जो ट्रैफिक abc.com पे आ रही होगी, तमाम की तमाम ट्रैफिक को abc.net पे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, और जो भी क्यूरीज आ रही होंगी abc.com का कोई इनर पेज है, इनर पोस्ट है, सब की जो क्यूरीज होंगी, जो जो भी फाइलें लोड होती होंगी abc.com से, अब वो abc.net से लोड होने लग जाएंगी। ठीक है, ओके। तो ये तो रिडक्शन हुई ट्रैफिक की सेंस में, आपकी ट्रैफिक पे ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लग जाएगी और आपने हफ्ते 10 दिन के बाद abc.net पे दोबारा एडसेंस अकाउंट लगा देना है जैसे पहले लगाया हुआ था। ठीक है, अच्छा। दूसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है, स्टेप नंबर 2 जो है, स्टेप नंबर 1 तो ये सारे स्टेप्स थे। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 ये सारे काम करने थे। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, अपना जो abc.com साइट मैप गूगल वेबमास्टर टूल में डालना है। ठीक है, और abc.net के साइट मैप को गूगल वेबमास्टर। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल वेबमास्टर टूल्स में चेंज ऑफ एड्रेस के ऑप्शन में जाके, अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा
अपकमिंग डेज में वेबसाइट रिकवरी, उसमें मैं ये चीज़ बता दूंगा कि ये स्टेप जो है कैसे करना है। बेसिकली चेंज ऑफ एड्रेस पे जाके आपने abc.com को चूज़ करना है, और दूसरा ऑप्शन आएगा कि इसको कौन सी वाली पे रीडायरेक्ट करना है। गूगल वेबमास्टर टूल्स में आपने इसको abc.net सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, डन। आपकी साइट जो है लाइक दोबारा से पैसे बनाने लग जाएगी। ये आपको इंटरनेट पे भी कहीं स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी। इस स्ट्रेटेजी के ज़रिए मैंने बहुत से लोगों की कहते हैं ना लाइफ सेवर, ठीक है, मैंने काफ़ी लोगों की लाइफ जो है वो आसान बनाई है इस स्टेप को। ये मेरे सारी अपनी स्ट्रेटेजी खुद की बनाई हुई है, और इसके ज़रिए जो है 2-2 साल 3-3 साल हो गए हैं दोबारा एड सर्विंग जो है वो दोबारा किसी की ब्लॉक नहीं हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन जो कहते हैं ना सड़क पे आ गए थे वो लोग जो है दोबारा से पैसे बना रहे हैं इस टाइम, ठीक है। तो ये आपको कहीं पे भी स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी। इंटरनेट पे देख लो, किसी से पूछ लो, आपको कोई इस तरह का मशवरा नहीं देगा, ठीक है। तो ये मैं स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए रखता हूँ। ऐसी एक्सपर्ट ट्रेनिंग मैंने जो है ये स्टार्ट किया सिलसिला कार आज से लाइक 2 साल से जो ट्रेनिंग इसकी दे रहा हूँ एसईओ की, ठीक है। तो आप लोग भी इस से फ़ायदा उठा सकते हो, और कभी आपके साथ अल्लाह ना करे कभी इस तरह का इशू आता है तो आपको पहले से इस इशू के बारे में मालूम होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी निच ब्लॉग नेटवर्क के बारे में और प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क के बारे में, कि वो कैसे आपने बाय करना है, उसमें क्या-क्या चीज़ देखनी है, वो उनको रेडी कैसे करना है, ठीक है। निच ब्लॉग नेटवर्क क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, सम टाइम क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्यों आपको बनाना चाहिए, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह ग्रुप में भी एक पीबीएन जो है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बेसिकली बनाएँगे, ठीक है। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल मुलाकात होती है 6 o'clock 5:45 पे, ठीक है। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।